हेलो बच्चा लोग, एक बार स्वागत है आपका फिर से विद्या ईमार चैनल पर। और यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 में आप ये सीखने वाले हो कि मोल क्या है ना। एक मोल में यही नंबर क्यों चुना है 6.02 × 10⁻23, जिसको आप एवोगैड्रो नंबर बोलते हो। आखिर यही नंबर क्यों चुना गया, इसी नंबर को 1 मोल क्यों बोला गया, मोल की खासियत क्या है, मोल को क्यों 7 बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट में रखा गया। आप जानते हो 7 बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट्स है ना, 7 गुरुओं में, 7 यूनिट्स के गुरुओं में रखा गया उसको। आखिर क्यों रखा गया, ये सारी बात यहाँ करेंगे। मोल क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। पहले हम लास्ट लेक्चर पे जो पढ़ाया है मैंने, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि एमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एक एमयू में कितना होता है 1.66 10⁻27 kg। एक केजी, एक अमाउंट को, एक मास को क्या बना दिया गया है, यूनिट बना दिया गया है। आखिर वो इतना काम का है क्योंकि वो बार बार कॉमन आ रहा था, बार बार सेम आ रहा था। तो आप जानते हो कि एटॉमिक मास में इसका कितना बड़ा रोल है ना, जो कि कार्बन स्केल से निकाला गया है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ है ना एन एटम ऑफ C12, उसके एक एटम के 12वें भाग को क्या बोला गया है, एमयू, क्योंकि वो 12वां भाग जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के नियरली इक्वल आ रहा था। और वहां से जो है हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। हमने वहां डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम पे कि ऑक्सीजन का अगर मास बोला जाए तो आप लोग बोलते हो 16 मास नहीं है, 16 क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर आ रहा है, जिसको आप मास नंबर भी बोलते हो। और एक्चुअली इसका मास कितना होता है 16 me हो जाता है, या आप इसी को 16 u लिखते हो। u मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। तो इस तरह से आप बात करते थे। हमने जो है मॉलिक्यूलर मास की बात की, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। जब आप एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात करते हो तो आप उसको दिखाते हो किस में हो, एमयू के फॉर्म में। एक्चुअल में ये मास है कितना, एक्चुअल में ये मास जो है 16 × 1.66 10⁻27 kg है। ये मास एक्चुअल में इतना है, लेकिन ये नंबर अब बार बार कॉमन आ रहा है क्योंकि ये नंबर हमने जो खोज के निकाला है, जो स्केल निकाली है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के नियरली बराबर आ रहा है। इसलिए हम बार बार इसको एक सिंबलाइज्ड फॉर्म में ले सकते हैं, इसको एक यूनिट के फॉर्म में ले सकते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। एटॉमिक मास को यूनिट जो है यूनिट के फॉर्म में लिख रहे हो, या एक मास को किसके फॉर्म में लिख रहे हो, यूनिट के फॉर्म में लिख रहे हो। इसलिए नाम क्या पड़ा बेटा, नाम पड़ा इसका यूनिफाइड मास, इसको आप यू से दिखाते हो। देखो हर चीज रट लेना नहीं है, उसको समझना आखिर केमिस्ट्री में इसका जो है इवोल्यूशन क्यों हुआ है, केमिस्ट्री में इसको क्यों लाया गया है, ये बात आपको बहुत ध्यान से सीखनी है। और आज हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि मोल को यही क्यों चुना गया, मोल को 7 बेसिक स्टैंडर्ड क्यों रखा गया, क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, है ना। ये बात आप समझने वाले हो और चैप्टर में बने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जो कि लास्ट लेक्चर पे हम लोग करेंगे। फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 900 mu ऑफ H2O। 900 mu ऑफ H2O। पहले ये क्वेश्चन जल्दी से आप सॉल्व करके फटाफट कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, फिर जो है उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखोगे आप। पहले आप ट्राई करो, फिर देखो आप। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है। और आप जानते हो कि एक मॉलिक्यूल में, H2O के एक मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम है। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम। बेटा आपको निकालना है 900 mu में कितने हाइड्रोजन एटम आएंगे। अब बताओ कि H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है। H2O का मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर नॉट मोलर, मॉलिक्यूलर मास जो है आपका कितना है, वो आपका कितना आएगा 18 mu। कितना आएगा 18 mu। एक मॉलिक्यूल का मास 18 mu है। आप बताओ अगर एक मॉलिक्यूल का मास 18 mu है ना, ये 1 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। और आप जानते हो कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है। अब आपको ये काउंट करना है कि 900 mu में कितने मॉलिक्यूल आएंगे। तो 18 मॉलिक्यूल, 18 mu मतलब क्या हो गया, 1 मॉलिक्यूल। तो 900 mu में आपका आ जाएगा, 900 mu में कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 18 mu कर दोगे, कितना आएगा 50 मॉलिक्यूल। कितना आएगा बेटा, 50 मॉलिक्यूल आएगा। तो यहां से आपका 50 मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितने हाइड्रोजन एटम है। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 50 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 × 50 मतलब हो जाएंगे 100 हाइड्रोजन एटम। तो यहां से आपका आंसर आ गया 100 हाइड्रोजन एटम। ये बात समझ में आई क्या बेटा। तो ये कैसे आप डील कर रहे हो क्वेश्चन को, देखो आप बहुत समझदार, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, 1 by 1 स्टेप को समझना है, आराम से चलना है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जल्दी से ट्राई करिए। फाइंड आउट चार्ज ऑफ 64 mu ऑफ H2-। सल्फर का जो
आपका मास होता है वो कितना होता है 32 mu होता है। तो आप बताओ कितना चार्ज यहाँ पे है। सबसे पहले आप एनालाइज करो कि इसके एक आयन पे कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। आप देखोगे इसके एक आयन पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कितना चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक, आपके पास कितना मास दिया हुआ है 64 mu। आप बताओ एक सल्फर का मास होता है 32 mu और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से इलेक्ट्रॉन के आने से मास में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग काउंट नहीं करते, नेगेटिवली बहुत स्मॉल होता है, इसलिए मेनली हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास जो है एटम में काउंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से आ जाने से मास में कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो आप बताओ 64 mu है तो कितने आयन आएंगे। एक आयन में 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक आयन में 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है आपके आने वाले हैं। तो 64 mu में बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा 64 mu में आपके हो जाएंगे 32 mu में एक सल्फर होता है, तो 64 में कितने हो जाएंगे 2 सल्फर, 2 सल्फर आयन आएंगे। यहाँ से क्या आ गया 2 सल्फर 2 माइनस आयन। अब बताओ कि यहाँ पर आप निकाल लिया कि 64/32 कितने आ गए 2 सल्फर आयन आ गए। एक सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो बताओ 2 सल्फर में कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आया 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज। 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज का मतलब हुआ 4 मल्टीप्लाई बाई, आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ से आपने कर दिया 64 6.4 और यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आपको काउंटिंग करनी है। एकदम बेसिक्स क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से चल रहा हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन ड्रॉपर्स के बच्चों के लिए है, ये 11th के बच्चों के लिए जो 12th पढ़ रहे हैं उनका 11th रिवीजन करने के लिए, जेईई नीट के लिए प्रॉपर मैंने आपको जो है यहाँ हर एक चीज छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा। आप लगातार कंटिन्यूस वीडियो आपको सीरीज में देखना है। ठीक है, बहुत जल्द मैं रिडॉक्स के साथ भी आ रहा हूँ, जो कि मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 भी है, दोनों पैरेलल में लेकर चलेंगे बेटा हम लोग, है ना। इस तरह से हम लोग ये कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ देखो आप फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक क्वेश्चन और आपके सामने है। फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 400 mu ऑफ NaOH। 400 mu ऑफ NaOH आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं आंसर्स को, और उसके बाद सोल्यूशन आप दे सकते हैं। और लाइक शेयर तो करते रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जो है अपने दोस्तों को बताते रहिए कि जो यहाँ पर आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को समझ सकते हैं। मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं उतना टाइम आपको दूंगा यहाँ पर, और बहुत जल्द जो है सारे लेक्चर्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं बेटा। तो यहाँ देखो फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 400 mu ऑफ NaOH। 400 mu, तो सीधी सी बात फिर से बात आ गई कि न्यूट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल में काउंट कर लो। एक मॉलिक्यूल में NaOH के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है आप बताओ। मास नंबर में अगर आप प्रोटॉन का नंबर निकाल दो, एटॉमिक नंबर निकाल दो, तो क्या बनेगा न्यूट्रॉन नंबर। तो सोडियम का मास कितना होता है 23 में अगर आप 11 निकाल दो, उसका जो एटॉमिक नंबर है 11 जो कि प्रोटॉन होता है, अगर आप उसको निकाल दो कितना बचेगा, तो यहाँ पे सोडियम में बचेगा 12 न्यूट्रॉन। कितना बचा 12 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन हो गए 16 उसका मास नंबर होता है, उसमें 8 उसका प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर, माइनस करो तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। प्लस हाइड्रोजन, बहुत लोग बच्चों को बेसिक्स नहीं पता होते कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बोलो 1H1 होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, वही उसका मास नंबर है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है। अगर हम 1H1 की बात कर रहे हैं, उसके आइसोटोप की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, 1H1 होता है, इसका मतलब इसका प्रोटॉन ही इसका क्या है मास नंबर है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, मतलब 20 न्यूट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में आपका आया 20 न्यूट्रॉन। कितना आया एक मॉलिक्यूल में 20 न्यूट्रॉन। अब एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल में अगर 20 न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं 400 mu। 400 mu में कितने मॉलिक्यूल आएंगे चेक करते हैं जल्दी से। इसका मास निकालते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा काउंट करो जल्दी से। इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा जल्दी से बताओ 23 + 16 + 1 कितना आ गया 40। एक मॉलिक्यूल का मास आया 40 mu। आप जल्दी से बता दो बेटा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे। तो 400 mu दिया हुआ है, 40 mu में 1 मॉलिक्यूल होता है, तो जल्दी से बताना है कि 400 mu में कितने मॉलिक्यूल होंगे। जल्दी से बताओ 40 mu में 1 मॉलिक्यूल, तो 400 में कितने मॉलिक्यूल होंगे 10 मॉलिक्यूल। वेरी गुड 10 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल बेटा 10 मॉलिक्यूल। अब जल्दी से ये बता दो कि एक मॉलिक्यूल में 20 न्यूट्रॉन, तो 10 मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन। जस्ट काउंटिंग कर रहे हो आप, जो यूनिटरी मेथड होती है बच्चों वाली, एक एप्पल का दाम इतना है तो 5 एप्पल का कितना होगा, सिंपल ऐसे ही करना है बेटा।
है ना। तो 10 मॉलिक्यूल का बताओ, एक मॉलिक्यूल में 20 न्यूट्रॉन है तो 10 में कितने हो जाएंगे, 10 में हो जाएंगे आपके, बोलो 200 न्यूट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे, 200 न्यूट्रॉन्स। और यही आपका आंसर है बेटा, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से लास्ट वाले लेक्चर पे जो हमने एएमयू में किया था, एएमयू वाले फॉर्म से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत बेसिक है लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ने वाले हैं जादुई नंबर मोल। आखिर यही नंबर क्यों चूज किया गया, यही नंबर क्यों चूज किया गया, फटाफट आते हैं इसके ऊपर, ठीक है बेटा। तो बच्चा लोग अब हम पार्ट करने वाले हैं व्हाट इज द मोल। और मोल को हमने यही क्यों चुना, एक मोल में 6.02 × 10⁻23 जो कि एवोगैड्रो नंबर होता है, आखिर यही नंबर क्यों चूज किया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। देखो सबसे पहली बात ना कि ये मोल बनाया क्यों गया है, काउंटिंग करने के लिए। काउंटिंग मतलब नंबर्स की काउंटिंग करने के लिए। बोलो सर नंबर्स की काउंटिंग करने के लिए, ये तो बहुत सिंपल बात है, हम लोग पहले से इतनी मैथमेटिक्स जानते हैं, काउंटिंग कर लेंगे। बेटा जब मैथमेटिक्स फेल हो जाती है ना तो फिर ऐसी चीजें आती हैं जहाँ पे कुछ नया चीज बनाना पड़ता है। क्योंकि एक छोटे से, आप सिंपल सी बात करूँ मैं आपको, मेरे पास मान लीजिए इसमें 18 ml वाटर है, कितना है 18 ml। अब 18 ml वाटर में इतने मॉलिक्यूल हैं कि आपकी मैथ्स जो है काउंट नहीं कर पाएगी इसे। अब काउंट करेंगे भी पढ़ नहीं पाओगे आप पढ़ लो, आप कितना जानते हो, बिलियन ट्रिलियन मिलियन कितना जानते हो, जो आप जानते हो ना उसके बियॉन्ड चला जाएगा ये 23। आज समझना, ये 18 ml पानी है, इस 18 ml वाटर में बेटा इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कि हमारी मैथ्स जो है काउंट करना मुश्किल है। इतने छोटे मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं, एटम इतने छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन इतने छोटे हैं कि इनके नंबर्स भी क्या है, बहुत ज्यादा है। अब नंबर इतने ज्यादा हैं कि एक छोटी सी जगह में तो काउंटिंग क्या करना पड़े, बहुत मुश्किल है। जैसे आपको मान लो, मैं आपसे सिंपल सी बात बोलूं कि मान लो आप जो है स्कूल में जो है, आप स्कूल के जो है मान लो कोई स्टाफ में हो और आपके सामने जो है फील्ड में जो है 1000 बच्चे घूम रहे हैं, आपको काउंटिंग करनी है कि भाई 1000 बच्चों की काउंटिंग करके बताओ कि बहुत सारे बच्चे हैं, झुंड लगा हुआ है, आपको काउंटिंग करना है। अगर आप एक एक बच्चे की काउंटिंग करोगे तो आप मिस कर जाओगे कि एक पता नहीं था खिसक गया इधर से इधर, गिनती खत्म है कि नहीं। तो काउंटिंग करोगे आप 1 1 1 ऐसे करोगे, बहुत मुश्किल है। तो काउंटिंग करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप ग्रुप बना लो, बड़ा आसान है। आपने अनाउंस किया बच्चों, एक काम करो सभी लोग 10-10 का ग्रुप बना के खड़े हो जाओ, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10-10 का ग्रुप बनाया, आपने बोला, आप सीधा क्या करोगे, ग्रुप इकट्ठे हो गए 10-10 के, आप क्या करोगे, बोलोगे 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 ग्रुप। आपने ग्रुप काउंट किया और ग्रुप काउंट करके 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया और एक्चुअल नंबर आपको मालूम चल गया। तो काउंटिंग करने का बेस्ट तरीका क्या है, ग्रुपिंग करना, ग्रुप बनाना। अगर आपने ग्रुप बना लिया तो काउंटिंग करना बहुत आसान है। जैसे मेरे सामने यहाँ पर कंचे हैं और इन कंचों को मुझे मान लो काउंट करना है। अब आप सोचोगे कंचे सर काउंट तो कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये महसूस करना है अगर आप ऐसे कंचों की तरह बहुत सारे एटम्स हैं। मैंने बोला ना इस 18 ml वाटर में इतने ज्यादा जो है आपके मॉलिक्यूल्स हैं कि आपकी मैथ्स काउंट नहीं कर पाती उसे। 10⁻23 18 ग्राम, जो थोड़ा बहुत जानते होंगे लोग जानते होंगे 18 ग्राम मतलब 1 मोल, और ये 6.02 10⁻23। सो काउंटिंग करना कि ये 100 मिलियन 10 मिलियन इस तरह काउंट करना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। तो अब जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स को काउंट करना और आसानी से बोलना दिस इज द 1 मोल, कितना आसान है 1 मोल बोलना। अब 6.022 बोल रहे हो आप जानते हो, अगर आपने सीधा 1 मोल बोल दिया क्योंकि एक ग्रुप का नाम है, 1 मोल किसका नाम है, एक ग्रुप का नाम है, तो कितना आसान हो जा रही है, मतलब कितनी चीजें आसान हो रही हैं। तो केमिस्ट्री आसान बनाई गई है मोल के थ्रू। शुरुआत कहाँ से होती है, यहीं से। अब देखो आप, जैसे मान लो मेरे पास इतने कंचे हैं, इतने कंचों काउंटिंग करनी है। अगर आप 1 2 करोगे काउंटिंग करने में टाइम बचा लेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी तो काउंटिंग मुश्किल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं 10-10 का ग्रुप बनाऊँ, बोलूँ कि मान लो 3 4 3 7 1 8 और 2 10, 10 के ग्रुप को मैंने बोला एक का मैंने कुछ नाम रख दिया। मैं बोला चलो एक जो है, चलो कुछ नाम रखते हैं, एक ग्रुप, ठीक। अगर ये 10 मान लो एक ग्रुप है, ऐसे 10-10 के मैं ग्रुप निकालूंगा, मैं बोलूंगा एक ग्रुप, फिर मैं बोलूंगा इसको, फिर 10 निकालूंगा, मैं बोलूंगा 2 ग्रुप, फिर मैं 10 निकालूंगा, बोलूंगा क्या बोलूंगा 3 ग्रुप, है ना। फिर 10 निकालूंगा, बोलूंगा 4 ग्रुप, है कि नहीं, 4 ग्रुप, फिर मैं 10 निकालूंगा, बोलूंगा 5 ग्रुप। इतना आसान है। और ऐसे करते करते काउंटिंग में टाइम भी कम लगा। फिर मैं बोलो 6 ग्रुप और ये फाइनली 7 ग्रुप।
मैंने बोला कि मेरे पास इसमें 7 ग्रुप हैं, 7 ग्रुप हैं, और मैंने ग्रुप बोला, और जैसे आपने ग्रुप बोला 7 ग्रुप हैं, आपको आइडिया लग गया कि कितने कितने हैं बताओ। 10 को बोला आपने एक ग्रुप, तो कितने हैं आपके 70 कंचे हैं, तो आसानी हो गई काउंटिंग करना। सेम कहानी यहाँ पर है कि इतने बड़े नंबर को ग्रुप बनाना, आखिर यही नंबर क्यों चूज किया गया भाई। जैसे एक डजन में आपने सुना होगा, क्लास 9 में सुना होगा, एक डजन में 12 होते हैं, काउंटिंग करना आसान हो गई। आप बोलते हो 5 डजन मतलब 60, है ना। तो अब ग्रुपिंग कर रहे हो आप, तो यहां सीन यही है कि आखिर यही नंबर हमने मोल तो चला सुना, मोल क्या नाम है, इतने नंबर्स के ग्रुप का नाम मोल है। जैसे मैं ग्रुप बोल रहा था, 10 ग्रुप को मैंने क्या बोला, ग्रुप। ऐसे 12 ग्रुप को क्या बोलता हूं मैं, डजन। ऐसे में क्या बोला यहाँ पे, इतने ग्रुप का एक नाम रखा मोल, है ना, मोल नाम रखा, तब से फेमस हो गया ये मोल मोल मोल। कुछ और रख देते, बोलो कुछ और ज्यादा है कि नहीं, जाहिर सी बात उस टाइम मोल समझ में आया, मोल रख दिया। तो इसलिए जो है वहां पर आखिर यही नंबर क्यों चूज किया, इस पे आते हैं। तो नंबर ये चूज किया, एक मोल को इतना बनाया, ग्रुप बनाया, इतने नंबर ऑफ एटम्स, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल, इतने नंबर ऑफ आयंस, इतना नंबर कुछ भी। अगर मैं बोलता हूँ इतने नंबर ऑफ पेन, मतलब एक मोल पेन है। जैसे आप बोलते हो 12 पेन मतलब एक डजन, 12 बनाना, एक डजन बनाना। वैसे ही इतने नंबर को क्या बोला हमने, एक मोल बोला। मतलब सीन क्लियर है कि जो है कि इसकी मैं ग्रुपिंग कर दी है कि इतने ग्रुप को मैं एक ही बोलूंगा। कितना आसान कर दिया है। और आपको मैंने बताया छोटे से इतने से पानी में 18 ml पानी में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है कि नहीं। और इतना बड़ा नंबर है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी का कई गुना, ठीक है, कई टाइम्स। बात समझ में आई क्या। तो आप देखो यहाँ पे इतने बड़े नंबर को हमने बोला एक मोल, और आखिर मैंने यही नंबर क्यों चुना, मैंने लिखा है वाई। और बेटा आप यहाँ पर विद्या ई-मार्ट के प्लेटफॉर्म पे हर छोटी छोटी चीज जानोगे, है ना, है ना, बहुत डिटेल में सुनोगे आप कि आखिर ऐसी चीजें क्यों हुई हैं। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं, आपका चीजें, मैंने पहले बोला था, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपकी बिल्डिंग खूबसूरत बनने वाली है। बात समझ में आई क्या। और यही चीज यहाँ पे कर रहा हूं मैं आपके साथ। और यहाँ देखो आखिर मैंने इसी को चुना, सिंपल सी बात थी। आपने बोला ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक एटम का मास होता है 16 AMU। ठीक है भाई, 16 मल्टीप्लाई बाय 1.66 10 टू पावर -27 kg। ठीक, चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ग्राम में आते हैं। तो ग्राम में मैंने लिखा 16 मल्टीप्लाई बाय 1.66 10 टू पावर -24 ग्राम। अब आप एक चीज देखो, क्या ये AMU बार बार आएगा। बात करते हैं चलो हीलियम के मास में। हीलियम के मास को आपने बोला 4 AMU, मतलब हुआ 4 × 1.66 10 टू पावर -27 ग्राम kg। और ग्राम में लिखें तो 4 × 1.66 10 टू पावर -24 ग्राम। क्या ये नंबर बार बार आ रहा है, सब में आएगा। जब भी आप एक एटम की बात करोगे सब में आएगा, है ना। आप इस तरह से बात कर रहे हो। एक काम करें क्या कि ऐसा करें, देखो केमिस्ट्री कितनी आसान बनाएगी। ऐसा करें 16 तो मुझे मास नंबर तो याद ही है कि 8 न्यूट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, मास नंबर मुझे पता है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ये जो है 1 बन जाए, जब ये नंबर 1 बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 16 ग्राम। वाह कितना बढ़िया है, 16 AMU 16 ग्राम, सीधा कहां पहुंच गए, ग्राम में। तो कहने का मतलब ये है अगर ये नंबर 1 बन जाए तो ये 16 ग्राम हो जाएगा। और ये करने के चक्कर में, से 1 बनाने के चक्कर में मुझे जो है 1 डिवाइड बाई 1.66 10 टू पावर -24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे मैंने इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब मुझे इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। और जो ये नंबर आया है ना बेटा, सॉल्व करके देख लो, यही मिलेगा 6.022 10 टू पावर 23, यही नंबर मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये एक एटम का मास था तो जो 16 ग्राम आया है ये जो है मास ऑफ 6.022 10 टू पावर 23 एटम का है। ये बात समझ में आई क्या। ऐसे अगर हम यहां बात करें, इसको 1 बनाना है, फिर से मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर से। और जब जैसे ये नंबर बार बार आ रहा है AMU, वैसे आप बार बार इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इस नंबर से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं डायरेक्टली इसको लिखूं, बोलूं 4 ग्राम, इसका मतलब ये किसका मास है, ये मास है 6.022 10 टू पावर 23। इतने एटम का मास है,
इतने हीलियम एटम का मास कितना हो गया 4 ग्राम। तो अब ये बार बार जो नंबर्स आ रहे हैं ना, इन्हीं का हेल्प किया गया, जिससे चीजें क्या हो जाए आसान, क्योंकि आपको पता है कि 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है 4, तो आपको पता है कि आपको 4 आपको याद रहेगा। 4 mu बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 एटम का मास। 4 ग्राम बोल दे तो क्या हो जाएगा, इतने एटम का मास, 6.02 × 10⁻23 एटम का मास। और इसी ग्रुप को हमने एक नया नाम रख दिया, एक मोल। मैंने कहा ना इस ग्रुप का नाम है एक मोल, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। मैंने इसे ग्रुप बोला था 10 के मैंने क्या बोला, ग्रुप बोला, वैसे ही यहाँ पे इतने ग्रुप को क्या बोलेंगे, एक मोल। अब मैं आराम से बोल सकता हूं कि ये 1 मोल का मास है, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। बोला है क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो कितना आसान है, ये क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम। बोला है क्या, 1 मोल का मास हो गया। क्योंकि इतने नंबर का एटम का मास को मैंने क्या बोल दिया, इतने ग्रुप क्या बोल दिया हमने, 1 मोल। एक ग्रुप का नाम रख दिया बस, कुछ नाम और रखते कुछ और हो जाता। और ये इतना इंपॉर्टेंट यूनिट था बेटा, किसको कहां रखा गया, 7 बेसिक्स में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसीलिए इसको 7 गुरुओं में रखा गया मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स के, जो कि 7 आप जानते हो, लेंथ मीटर, मास केजी, है ना, आपने सब पढ़ा होगा, लेंथ मास टाइम, है ना, आपका करंट, उसमें जो है एक कैंडला हो गया, इंटेंसिटी जो आप करते हो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और साथ में वहां पे आप देखोगे जाके वहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के नाम पे लिखा होगा मोल, है ना, उसको वहां रखा गया। इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप आसानी से एक एटम, अब काउंटिंग के लिए आप आसानी से कहां पहुंच गए, यहाँ आप जानते हो 16 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल का मास, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं, इतने एटम होते हैं, है कि नहीं। और 1 मोल आप ग्रुप का नाम है बेटा, तो 1 मोल एटम के लिए नहीं है। अगर बोलूं 1 मोल आयन मतलब इतने आयन, अगर बोलूं 1 मोल जो है मॉलिक्यूल मतलब इतने मॉलिक्यूल, अगर बोलूं 1 मोल मार्कर, इतने मार्कर, कितने मार्कर, 6.02 × 10⁻23, क्योंकि 1 मोल किसी का और नहीं है, क्या है, 1 मोल ग्रुप का नाम है। ग्रुप तो कहीं भी लगा सकता हूं मैं, बोलो डजन आप कहीं लगाते हो तो ग्रुप कहीं लगा सकता हूं, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है 1 मोल बनाया गया। तो मोल यहां से फिर मैंने एक नया नाम रखा, इसका नाम रखा, क्योंकि 1 मोल का मास है, मैंने बोला मोलर मास। क्या बोला, मोलर मास। यहां से एक नया टर्म आया, मोलर मास। इसके और नाम भी हैं, और नाम जानते हैं, बोलो, और नाम भी है। जब किसी के और नाम मिल जाए तो हमें जो है उसका इंतजार करना है। बने रहिए, अभी जल्दी साथ में और नाम बताता हूं आपको। तो बच्चा लोग, यहां आपने देखा कि ये जो है अभी तक देखा आपने कि मैंने यहां पे आपको पढ़ाया कि ऑक्सीजन का मास अगर 16 mu लिखा हुआ है तो इसको बोला आपने मॉलिक्यूलर मास, या आप बोलते हो इसी को एटॉमिक मास, या आप इसी बोलते हो मास ऑफ 1 एटम, ठीक। अब जब आपने क्या कर दिया, इसको 16 बोल दिया, 16 ग्राम, तो इसका आपने नाम रखा मोलर मास। और क्या नाम पड़ा, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, या आप बोल सकते हो मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स। इतनी बात समझ में आई क्या। अच्छा, आप mu को सीधा ग्राम में लिख रहे हो, तो इसका नाम एक और रखा गया, वो भी एटम है। एटम के मास को आपने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका नाम पड़ा ग्राम एटॉमिक मास, ठीक। क्या पड़ा नाम, ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, यहीं पे अगर H2O मॉलिक्यूल होता, H2O मॉलिक्यूल का 18 mu लिखते, तो ये मास किसका है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अगर मैं यही मतलब mu बार बार आएगा, चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे आयनिक मास हो, चाहे एटॉमिक मास हो, mu हर जगह आएगा। तो यहां देखो, अगर मैंने बोला 18 ग्राम, तो ये क्या हो गया, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मोलर मास हो गया। और अगर इसको मतलब क्या हो गया, 1 मोल का मास हो गया। 1 मोल का मतलब 6.022 10⁻23 एटम का मास हो गया, सिर्फ 3 मॉलिक्यूल का मास हो गया, ठीक। और इसका नाम और मैं क्या बोल सकता हूं, जो कि आपने ग्राम में किया है, इसका नाम क्या ले सकता हूं मैं, ग्राम
और साथ में क्या बोलूंगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बहुत सही, कितने सारे नाम पड़ गए, मोलर मास पड़ गया 18 ग्राम का नाम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पड़ गया, एक मोल का मास बोलते हो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास हो गया। चीज एक ही है, नाम अलग अलग है बस, क्योंकि आपने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, एमयू को कहां पहुंच गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सीधा बोला है क्या। और अगर मान लो यहीं मान लो आपके पास क्या है, आप यहीं देखो एक आयन है Cn-, ये एक आयन है, इस आयन के मास अगर आप लिखते हो, यहाँ मास हो गया 12 + 14, कितना हो जाएगा 28, 14 + 12 सॉरी 26, इसका मास कितना है 12 हो गया, प्लस 14 नाइट्रोजन का मास हो गया, कितना हो गया 26 MU बोलते हो। ये मास किसका है, ये मास है आपका एक आयन का मास, ठीक, एक आयन का मास। अगर मैं इसी को बोलता हूं 26 ग्राम, तो ये क्या हो गया, ये मास हो गया एक मोल का मास। क्या हो गया, जैसे ही आप एमयू को कहां ले गए ग्राम में, क्या बन जाएगा एक मोल, या मोलर मास बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो मोलर मास, मतलब इतने आयन का मास, आपने आयन बोला इतने आयन हो जाएंगे। इसी का एक नाम और क्या पड़ सकता है, ग्राम आयनिक मास, ग्राम आयनिक मास, मतलब एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर आयन है तो ग्राम आयनिक मास। तो कितना आसानी से हम चीजों को समझ रहे हैं। इसका मतलब एक बात और समझ में आई कि मोल का एक नाम और पढ़ने वाला है। अगर वो एटम है तो हम लोग बोल सकते हैं ग्राम एटम, यहां से वर्ड निकाला है ग्राम एटॉमिक मास से ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयनिक मास से ग्राम आयन। तो अब हम जो है मोल का और नाम रखने वाले हैं। भाई मोलर मास तो सही, मतलब एक मोल का मास, एक मोल को हम लोग कुछ और नाम भी देने वाले हैं। अगर वो एटम हुआ तो हम ग्राम एटम बोल सकते हैं। ग्राम एटम का मतलब होता है कितने मोल, ग्राम आयन। और जेई जो है, नीट जो है, ये सारे क्या करते हैं, कई बार जो है मोल ना देकर पूछते हाउ मेनी ग्राम एटम, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल ही निकालना है। तो बहुत जल्द मैं सबको समराइज करने वाला हूं, है ना, बहुत जल्द समराइज करने वाला हूं, और इसको जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फटाफट पहले एक पेज समराइज करेंगे, है ना, बहुत जल्द। तो आप जल्दी से वीडियो बने, नोट करिए इसको जल्दी से। तो बच्चों अभी हम इसको समराइज करते हैं जल्दी से। तो समराइज किया जाए तो बताओ, आपने पढ़ा मोल, एक मोल जिसको हमने बोला ग्रुप ऑफ 6.022 10⁻23, क्या कितना होंगे पार्टिकल्स। आप बोलोगे एक मोल एटम तो एटम हो जाएगा, एक मोल मॉलिक्यूल तो ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि ग्रुप का नाम है। इतने ग्रुप, इतने आइटम्स, इतने पार्टिकल है कि नहीं, इतने सब्सटेंसेस, आप जिसको बोलोगे एक मोल सामने ग्रुप है, डजन बोलते हो आप, ठीक। इसका हमने एक नाम और रखा एवोगैड्रो नंबर्स। क्यों रखा, क्योंकि एवोगैड्रो ने इसके ऊपर काम किया था, इसके ऊपर जो है डिस्कवर करने में हेल्प की थी, उनके ऑनर्स में इसको रखा गया है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में Na भी बोलते हैं, Na एवोगैड्रो नंबर, Na से दिखाते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक। इसको आप ऐसा लिखते हो। अच्छा, एक मोल के मास को आपने क्या क्या बोला, आपने एक मोल के मास को बोला, आपने क्या बोला, मोलर मास। क्या बोला, मोलर मास, क्योंकि एक मोल का मास। और क्या बोला आपने, अगर वो एटम है तो आपने बोला ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोला, ग्राम एटॉमिक मास। फिर आपने बोला ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। और आपने क्या बोला, ग्राम आयनिक मास, अगर वो आयन है तो, ठीक। तो एक बात बताओ, ग्राम मोलर मास को आपने इतने सारे नाम दिए, तो आप बताओ एक मोल को क्या क्या नाम दे सकते हो। एक मोल को आप बोल सकते हो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, और ग्राम आयन भी इसके नाम पढ़ सकते हैं। बोलो है क्या नाम है इसके, मोल के और नाम भी हो गए। एटम के लिए ग्राम एटम, हाउ मेनी ग्राम एटम मतलब हाउ मेनी मोल, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल मतलब हाउ मेनी मोल ऑफ मॉलिक्यूल, है कि नहीं। तो इस तरह से अब मुझे ये मोल निकालना सीखना है। कैसे मोल निकाले, सिंपल सी बात है। पहला फॉर्मूला यहां से आने वाला है, गिवन मास बाई मोलर मास, जो आपको सबको याद है, इतनी बार पढ़ते हो कि जो है सपनों में उठा के पूछ लिया जाए कि दाओ मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास, है कि नहीं।
आप आसानी से बता दोगे। ऐसे ही एक फॉर्मूला और है, गिवन नंबर बाई गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर दिया है तो आप जानते हो पार्टिकल में आपको पता है इतना पार्टिकल का मतलब होता है 1 मोल। अगर मैं इतने से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल 6.022 10⁻23। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक। और एक फॉर्मूला और है, ये 3 फॉर्मूलों पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। 2 फॉर्मूला मैं आपको सिखा दिया। जैसे मैं आपको बोलूं कि 12.044 10⁻25 आइटम्स हैं, आपको बताना है कितने मोल है। चाहे ये एटम हो सकता है या आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आइटम लिख दिया, इतने आइटम्स के ग्रुप है, नंबर है, बताओ कितने मोल है। क्या करोगे, डिवाइड बाई 6.022 10⁻23 काट दो, कितना आ रहा है 2 हो गया। और कितना हो गया 200, कितना आ गया 200 मोल है कि नहीं। ग्रुप कर दिया, आसान हो गया। इतने नंबर को पढ़ने वाला क्या पढ़ेंगे 200 मोल। और आप जानते हो 200 मोल, आपको पता है कि 1 मोल में कितना होता है 6.022, आप फटाक से फिर पहुंच जाओगे वहां पर। तो हम इनके माध्यम से आपस में मोल से यहां जा सकते हैं, यहां से मोल में आ सकते हैं। ऐसे गिवन मास से मोल में आ सकते हैं और मोल से कहां जा सकते हैं, गिवन मास में। अगर हम मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, गिवन मास। क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास। और 5 मोल है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, गिवन मास। कहानी क्लियर है क्या। तो ये आपस का कन्वर्जन हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर हमने जो है 2 फॉर्मूले सीख लिए। एक फॉर्मूला और बचता है, और वो किसके लिए है बेटा, वो है आपके ओनली फॉर गैस। ओनली फॉर गैस। आखिर इसको अलग क्यों किया गया, सबने पढ़ा है, गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर एट एसटीपी एनटीपी, खूब रटते हो आप। आखिर ओनली फॉर गैस ही क्यों बोला, क्यों और सबके लिए क्यों नहीं बोला भाई, ओनली फॉर गैस ही क्यों बोला, क्यों इसके लिए ही एनटीपी एसटीपी लगाया। आखिर एसटीपी एनटीपी क्यों लगाया, रीजन क्या है। क्योंकि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, नहीं होता है। अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं है, गैस से पढ़ लो, भाग रहे हैं, फिक्स वॉल्यूम नहीं है, कब से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8 9, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है तो पहले इसका वॉल्यूम फिक्स करना पड़ेगा। वॉल्यूम फिक्स करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की बाउंड्री लगानी पड़ेगी, टेम्परेचर और प्रेशर की बाउंड्री, और वो बाउंड्री लगेगी आपकी PV = nRT से। ये जो इक्वेशन है बेटा ना, ये गैस का, आइडियल गैस का इक्वेशन है। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल, R क्या है आप जानते हो, गैसियस कांस्टेंट 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और T क्या है, केल्विन में है, P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 कर दूं, 1 मोल का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। R की वैल्यू कितनी होती है आपने बताया मैंने, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। T कितना रख दिया मैंने, रूम टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 का मतलब हो गया 273। स्टैंडर्ड जब भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा रहा है या 273 पर रखा जा रहा है, तो स्टैंडर्ड हो गया। या हम रूम टेम्परेचर लेते हैं नॉर्मल पे, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल का मतलब होता है ना। तो हम बाउंड्री लगा के टी और पी को फिक्स करके पी रख दिया हमने 1 एटीएम, 1 एटीएम नियरली इक्वल टू 1 बार, ठीक है। हमने ये सारी कंडीशन रखकर 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम निकाला वो आया नियरली 22.4 लीटर, जो आप रट के बैठे हो, मोलर वॉल्यूम। ये कब है, एट एसटीपी। 22.7 लिखते हैं एनटीपी, तो नियरली हम 22.4 ही लेके चलते हैं, है ना। तो एट एसटीपी या एनटीपी, तो यहां लिखेंगे एट एसटीपी। ये किसका वॉल्यूम है, 1 मोल का वॉल्यूम। अगर ये 1 मोल का वॉल्यूम है और मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो क्या लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस कब, एट एसटीपी डिवाइड बाई 22.4 लीटर। आप यहां से जो है आराम से निकाल सकते हो। आप जानते हो कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। तो बताओ इतने वॉल्यूम में कितने मोल, उसने वॉल्यूम क्या करोगे, आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। अगर आपके पास 1 मोल गैस है और आपको निकालना है, अच्छा अब आप बोलो सर ये कंडीशन ना हो तो, कोई और कंडीशन हो तो, टेम्परेचर कुछ और हो तो, प्रेशर कुछ और हो तो, ये है हमारे पास। यहां से नंबर ऑफ मोल निकालोगे, पी यहां रख देना, टी यहां रख देना, आर पता है, वी निकल जाएगा। बोलो वी दिया रहे क्वेश्चन में, आपका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा।
तो पीवी इक्वल टू आरटी लगा देंगे। फिर ये कहाँ पढ़ते हैं, गैसियस स्टेट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इन सारे पार्ट से, और एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, एक ट्रिक सिखा रहा हूं। ये जो मोल है बिहेव्स लाइक ट्रैफिक मैन, ये आप पहली बार सुनोगे और मुझसे ही सुनोगे। कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पर, मुझसे ही बोलने का मतलब है टीचर से सुनोगे, है ना। ये मत समझ लेना सर ओवर कॉन्फिडेंस में, है ना, ऐसा मत समझ लेना। तो यहाँ एक मोल का मतलब क्या है, एक मोल का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक मैन की तरह बिहेव कर रहा है मोल। सर ट्रैफिक मैन, ओह 3 रास्ते हैं, रास्ते जब आते हैं वहां ट्रैफिक मैन का काम आता है, रोल आता है। और ट्रैफिक मैन का रोल ये है, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत से गाड़ियों को पास करने में ट्रैफिक मैन का रोल है। ट्रैफिक जली, रुक गए, बोले इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, करता है। अब ऐसे यहाँ क्वेश्चंस करने हैं, अगर ये क्वेश्चंस करने हैं ना आपको, तो अगर क्वेश्चन में हुआ क्या, ये दिया रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा, मास पूछ लेगा, मास दिया रहेगा वॉल्यूम पूछ लेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा मास पूछ लेगा, है ना, ये दिया रहेगा ये पूछ लेगा, ये दिया रहेगा ये पूछ लेगा। ऐसे करते करते नंबर ऑफ क्वेश्चन खूब बनाता है, खूब बनाता है। तो सीन ये है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होना चाहिए, मोल निकालो। भाई ट्रैफिक मैन, आप क्या देखते हो गाड़ी पास करने का, ट्रैफिक। तो अगर यहां से यहां जाना है, 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 कहीं भी जाना है, पहले क्या निकालोगे, मोल, ट्रैफिक, कोर, हार, यहां पहुंचोगे, इस सोल के पास पहुंचोगे और यहां जाके आप डिसाइड करोगे, अच्छा ये निकल गया, अब कहां जाना है। 5 मोल आया, 5 मोल मतलब कितने मास, 5 मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, कितने वॉल्यूम, 5 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 गैसियस के डिस्ट्रीब्यूट, 5 मोल का कितना वॉल्यूम, 5 से मल्टीप्लाई कर, वॉल्यूम दिया है, अपने मोल निकाले, नंबर चाहिए, 1 मोल में इतने नंबर होते हैं 6.023, 5 मोल में कितने, 5 एन, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपने मोल निकाल लिया ना, ये कोर निकाल लिया ना, तो आपके सब निकल। बात समझ में आई क्या, अब इतनी बात समझ में आएगी तो लेक्चर को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं बहुत कुछ यहाँ पे लेके आने वाला हूँ बच्चों। और ये अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने सिस्टर्स को, सभी को पढ़ने का मौका दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये रिवोल्यूशन है और ये रिवोल्यूशन मैं ख़त्म होने नहीं दूंगा, और ये चीज़ें, ये कंटेंट आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।